गुलबर्ग में इस तरह की भी कोई ऐसी बिल्डिंग नहीं है जो कि आपको विद इन 15 to 60 मंथ्स पोजेशन हैंड ओवर कर रहा हो और आपका 36 मंथ्स का इंस्टॉलमेंट टेन्योर हो, और इस पेमेंट प्लान के ऊपर, इस रेट के ऊपर अभी तक कुछ आपको ऑफर नहीं मिल रहा। इसने जो है ऐसे कट मार के निकाला है यार, स्वाद ही आ गया यार। अगर कहीं ये रिक्शा वाले को लग जाता तो पैसा ही पूरा हो जाना था और स्वाद आना था। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बिलाल भाई? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। सब बिलाल भाई किधर लेके जा रहे हो मुझे? आपको आप सब कहीं पे लेके जा रहा हूँ। पहले महसूस करो। जी जी सुनाओ। गाड़ी में बैठ के ऐसे लग रहा है जहाज में बैठे हुए और एकदम वो वाइब्रेशन सी आ रही होती है जहाज के अंदर, वो वाली आ रही है कि मैं फील कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है हाँ, मैं भी तब से फील कर रहा था कि कुछ इस तरह का हो रहा है कि नहीं, मतलब ये जहाज वाला एलिमेंट हुआ है या ये वैसे हमारे दिमागों को कुछ हुआ होगा। खैर चलो निकले यार। अच्छा जी, तो हम जो है वो बिलाल भाई के साथ एक जगह पे जा रहे हैं, आपको पहुंच के बताते हैं कि हम कहाँ पे जा रहे हैं। लो यार ब्रदर्स, हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे लोकेशन पे, और बेसिकली ये बताने का मकसद ये था कि मुझे जहान प्रॉपर्टीज़ की तरफ से एक इनवाइट आया था। इन्होंने मुझे बुलाया है एक इवेंट पे जो कि इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है B45 रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स में। और जैसा आप देख सकते हैं ये मेरे आसपास सारा इवेंट का सामान लगा हुआ है, और चलता हूँ मैं आपको अंदर जाके दिखाता हूँ कि क्या चल रहा है, इन्होंने मुझे क्यों बुलाया, किस मकसद से बुलाया। ये जाके मैं आपको अभी अंदर जाके दिखाऊँगा कि क्या सिस्टम चल रहा है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कि मैं जहान प्रॉपर्टीज़ के ऑफिस में बैठा हूँ और यहाँ पे काफ़ी क्लाइंट्स वगैरह आ रहे हैं, इवेंट चल रहे हैं। तो जैसे ही मैं जो है इवेंट से फ्री होते हैं ये लोग, तो मैं आप लोगों की मुलाकात जो है वो जहान प्रॉपर्टीज़ के ओनर से करवाता हूँ, और इंशाल्लाह जो है वो हम मुलाकात करते हैं उनके साथ और उनसे पूछते हैं कि वो यहाँ पे क्या सेल कर रहे हैं, और क्योंकि वो हमारे भाई भी हैं, और बाकी उनके साथ बात करेंगे, कोई गपशप लगाएंगे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम जी। तो अभी जो है वो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं जहान प्रॉपर्टीज़ के ओनर के साथ। तो अब जो है वो हम थोड़ा सा इनके साथ डिस्कस कर लेते हैं कि ये B45 रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स में जो है वो हमारे लिए क्या लेकर आए हैं, और इन्होंने जो है हमें क्या अमेनिटीज़ नीचे प्रोवाइड की हैं, और इसके अलावा जो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं उनमें हमें क्या क्या तोहफे मिलेंगे। तो रमीज़ भाई थोड़ा सा अपना ज़रा इंट्रोडक्शन दे दीजिए और हमें ज़रा। अच्छा, और मैं एक बात और बता दूं, ये बिल्कुल इजी वाला सीन है, कोई ऐसा बात नहीं है। रमीज़ भाई हमारे भाई हैं, ठीक है, तो हम जो है वो इजी बात करेंगे। जी रमीज़ भाई। नहीं, अगर आप इजी ना ही बात करें तो मैं वैसे मुश्किल में बात भी कर लूँगा। तो तोहफों से मुराद आपकी क्या? पहले तो ये बता दें तोहफे कौन से मिलने वाले हैं यहाँ पे? रमीज़ भाई वो जो आपने तोहफे देने हैं ना, जैसे आप वो कहेंगे कि यार ये जो है आपका मतलब आपके टोटल बन रही है 25 लाख, तो उसमें से जो है वो आपका हम जो है वो 25% ऑफ करके तो आपको जो है वो हम 17 लाख में दे देंगे। तो अच्छा, आपके बिहाफ के ऊपर हमने आपको ये लोगों को गिफ्ट देना है। चलें जी, बेसिकली B45 रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स, अगर इसकी बात करते चलें, इट्स अल्ट्रा मॉडर्न लग्जरी रेजिडेंशियल बिल्डिंग। तो अगर इसके अंदर हम लोग बात कर लेते हैं बिल्डिंग के स्ट्रक्चर की, तो विद 2 बेसमेंट्स, ग्राउंड फ्लोर एंड 11 स्टोरी बिल्डिंग है, एंड प्योरली इट्स अ रेजिडेंशियल बिल्डिंग। आपका हमने, आप जितनी भी अमेनिटीज़ की बात करते हैं, यू नेम इट यू हैव इट। तो स्टार्ट फ्रॉम बेसमेंट्स, हम लोग बेसमेंट्स की बात करते हैं, हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री कह सकते हैं इसको हम लोग ये कह सकते हैं कि विदाउट एनी चार्जेस आपको ड्राइवर जोन्स मिल रहे हैं यहाँ पे बेसमेंट्स के अंदर। आपको कार वॉश की सर्विसेज मिल रही हैं, आपका इन हाउस मैकेनिक मिल रहा है आपको। उसके बाद हम लोग जैसे ही ग्राउंड फ्लोर के ऊपर आते हैं तो फुल ऑफ अमेनिटीज़ है। आपका एक अल्ट्रा लग्जरी एक आपका लॉबी है, आपका कैफ़ेज़ हैं, सिगार लाउंज है, यू कैन एंजॉय विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एज वेल। उसके साथ साथ हम लोग अगर सिनेमा की बात करते हैं तो हम लोग 25 रिक्लाइनर्स के साथ सिनेमा भी दे रहे हैं, साथ में मिनी सिनेमा।
और कॉन्फ्रेंस रूम है, मीटिंग रूम है, आपकी को वर्किंग स्पेसेस हैं। यू हैव टू जस्ट बुक दैट स्पेस और आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। सेम फिर हम लोग बिल्डिंग स्ट्रक्चर में जाते हैं, तो आपका फर्स्ट से लेके आपका 9th फ्लोर जो है, एक्चुअली 8th फ्लोर टिपिकल फ्लोर प्लान है, 9th 10th फ्लोर हमारे मोस्टली 3 बेडरूम अपार्टमेंट्स हैं, और 11th फ्लोर हमारा पेंट हाउसेस के ऊपर है। और रूफ टॉप की बात करते हैं तो हमारा वहाँ पे एक कॉमन पूल है जो कि फॉर ऑल द रेजिडेंट्स हैं। इसके अलावा स्वाना स्पा सैलून और इसके अलावा स्काई रेस्टोरेंट, तो ये हम लोग फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। एक ओपन जिम भी है, जिस ग्राउंड फ्लोर के ऊपर हम लोग एक जिमनेजियम दे रहे हैं, और इस तरह हम लोग रूफ टॉप के ऊपर एक ओपन जिम भी दे रहे हैं। तो विद ऑल दी फैसिलिटीज़, बाकी आपका गुलबर्ग में इस तरह की भी कोई ऐसी बिल्डिंग नहीं है जो कि आपको विद इन 15 to 16 मंथ्स पोजीशन हैंड ओवर कर रहा हो और आपका 36 मंथ्स का इंस्टॉलमेंट टेन्योर हो, और इस पेमेंट प्लान के ऊपर, इस रेट के ऊपर अभी तक कुछ आपको ऑफर नहीं मिल रहा। मजीद आपकी वजह से हम लोग कुछ आपके जो, जैसा आपने कहा तोहफा मिलना चाहिए, तो हम आपके जो जाने वाले लोग हैं थ्रू आपके जो नाम लेके आएंगे उसके थ्रू उनके लिए कुछ एक एक्स्ट्रा फेवर देंगे, एक्स्ट्रा डिस्काउंट जरूर देंगे। थैंक यू सो मच। ठीक है जी, तो रवीज़ भाई से अभी हमने डिस्कस किया ये सारी मामलात को, तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी जो है वो ये वीडियो देख के यहाँ पर आएंगे B45 में और अपना अपार्टमेंट बुक करेंगे। और जितनी यहाँ पे मुझे फैसिलिटीज़ मिली हैं तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी यहाँ पे एक अपार्टमेंट ले लूँ। तो जस्ट गेटिंग गाइस, मैंने जो है यहाँ पे ऑलरेडी एक अपार्टमेंट ख़रीद चुका हूँ। ठीक है जी, तो हम जो है वो इवेंट से निकल चुके हैं। अभी जो है वो एक ज़रूरी काम करने जा रहे हैं। वो ज़रूरी काम ये है कि हमने जो है वो एक ब्रदर को पिक करना है अपने, और उसको जो है वो एयरपोर्ट पे ड्रॉप करना है, और उनके साथ जो बातचीत होगी वो भी जो है मैं आपको बताता हूँ, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आप लोग भी सुनिएगा। टक्सन वाला आदमी जो है ना, ये भाईजान, ये जो बंदा है ना, ये वाला बंदा, ये वाला टक्सन वाला बंदा, इसने जो है ऐसे हैवी किस्म के कट्टे मारी हैं, क्या मज़ा आ गया, पीछे स्वाद ही आ गया। अभी ये पीछे रिक्शे वाला अभी आया, ये देखो, इस रिक्शे वाले को जो है ये लगने लगा था, लेकिन इसने जो है ऐसे कट्टे मार के निकाला है यार, स्वाद ही आ गया यार। अगर कहीं ये रिक्शे वाले को लग जाता तो पैसा ही पूरा हो जाना था और स्वाद आना था। लाल भाई क्या कह रहे हो, मेरे पब्लिक को क्या कह रहे हो? आपकी पब्लिक बहुत अच्छी है, इंगेजिंग पब्लिक है। इनको चाहिए कि ये अपने घर वालों को भी कहें कि आपको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि आपका चैनल जल्द से जल्द ग्रो करे, मोनेटाइज हो, और उसके बाद आपको माल आए। जब आपको माल आए तो फिर आप गिव अवे किया करें अपने गाइस के साथ। ठीक है यार, तो सब्सक्राइब कर देना अब, ठीक है, भाई की इज्जत रख लेना। हो गया। लो जी, हम जो है वो हमजा भाई क्या उसके बाहर पहुंच गए। अंदर तो कोई लग रहा है कि फ़ाइट हो रही है, छोटे बच्चे लड़ रहे हैं आपस में। तो हमजा भाई जैसे ही अभी बाहर आते हैं तो उनसे मुलाकात करते हैं, और उनकी आज फ़्लाइट है और वो जा रहे हैं जी UAE। कैसी मजे की बात है बिलाल, है पहली दफा मिला हूँ जिंदगी में, और सिर्फ अस्सलाम वालेकुम और खाना खाया और अल्लाह यार, और डिस्कशन हो ही नहीं सकी। हम 3 घंटे साथ रहे हैं, हाँ। बस 2 घंटे, हाँ नहीं हम आए थे 8 बजे, तो तकरीबन सवा घंटा साथ रहे। 1.25 घंटों में हमने सिर्फ बातें सुनी, बातचीत जो हो रही थी, ठीक है जी, और सियासत की बातें खुल गई थी, तो उसमें जो है वो हम थोड़ा सा पीछे ही रहते हैं, तो हम चुप करके बैठे पे थे, सुन रहे थे कि क्या हो रहा है। अच्छा, वो जो मैं आपको बताया था कि हमजा भाई हैं, हमें उनको एयरपोर्ट ड्रॉप करना है, तो वो थोड़ा सा उनका फ़्लाइट डिले हो गई है, इस वजह से जो है वो हमजा भाई ने कहा कि नहीं यार फ़्लाइट डिले है, हम आप जो है वो बैठें। उनके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करनी थी हमने, वो हमारी डिस्कशन तो खैर हो ही नहीं सकी, क्योंकि वो सारे मामला सियासत वाले खुल गए वहाँ पे, और जो है वो अब टाइम उनके पास शॉर्ट है, तो इंशाल्लाह वो जो है वो फ़्लाइट पकड़ेंगे, खुद ही चले जाएंगे, वो कोई मसला नहीं है। तो बाकी जो है उनके साथ डिस्कशन जो है वो हम इंशाल्लाह ऑनलाइन किसी दिन बैठ के कॉल पे कर लेंगे। अब जो है वो हम घर की तरफ रवाना है, और अब अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ठीक है जी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।